अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हम बिजली के हवाले से बात करना चाहेंगे। पूरे मुल्क में आपको पता है कि किस तरह किसी कैफियत है और अब लोगों की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो जवाब दे चुकी है और मुख्तलिफ़ शहरों में अब लोग बाहर निकल आए हैं। उसमें नो डाउट कि ताजर बरदरी भी उसमें सबसे आगे है, लेकिन उसके साथ साथ आम आवाम भी मुख्तलिफ़ शहरों में बाहर निकल रहे हैं और वह एहतजाज कर रहे हैं। वो ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने बिजली के बिल्स भी नज़र आतिश किए हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग तो अपने मीटर भी साथ ले आए और मीटर उतार कर भी गले में डालकर उन्होंने एहतजाज किया। ये जो सिलसिला है बिजली के हवाले से ख़ास तौर पर जो ह्यू एंड क्राई है और जो लोगों की मुश्किलात हैं, ये तो पिछले काफ़ी अरसे से चल ही रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में ये शिकायत कुछ कम सुनने में आती हैं, लेकिन कराची शहर में ये शिकायत मुस्तकिल मौजूद रहती हैं जब से कि इलेक्ट्रिक के पास ये इंतज़ाम आया है और कि इलेक्ट्रिक बना है। जब से उसके बाद से ये शिकायत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। गाहे बगाए लोग थोड़ी थोड़ी शिकायत करते रहे, लेकिन अब जो है वो सबकी बर्दाश्त से ये शिकायत बाहर हो गई हैं। बिल्स इतने बढ़ गए हैं और उस पर फिर जो टैक्सेस की भरमार है। ज़ाहिर है टैक्सेस जो हैं वो कि इलेक्ट्रिक को नहीं जाते हैं, लेकिन जो टैक्सेस सारे हैं गवर्नमेंट को जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगे हुए हैं। 7 से 10 मुख्तलिफ़ टैक्सेस जो हैं वो हर बिल में लगा दिए गए हैं और उसके अलावा जो पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो भी मुस्तकिल ऊपर ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही। और आम आवाम जो है वो अब सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या सारे मीटर्स बंद कर दें, बिजली के बग़ैर गुजारा करें, क्या वही पत्थर के दौर में चले जाएं, मोमबत्तियां जलाएं, लालटेन जलाएं, क्या करें। उनके पास कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें कि क्या करें। अगर अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए भी वो कोशिश करते हैं तो सोलर पैनल लगवाने की बात करें तब भी उसकी जो कॉस्ट है वो भी अभी इस वक्त भी इतनी हाई है कि आम जो एक डोमेस्टिक हाउस है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज हम इसी पे बात करेंगे और इसमें आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं महज़ब अंदाज में और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान। अपने इलाके के सूरत-ए-हाल के हवाले से बात कर सकते हैं, अपने बिल के हवाले से बात कर सकते हैं, टैक्सेस के हवाले से बात कर सकते हैं, जो कि इजहार राय की आज़ादी तो है। आईन पाकिस्तान आपको इसकी इजाज़त देता है, लेकिन ये कि आपको उसके कुछ जो पैरामीटर्स हैं और जो उसका तरीक़ाकार है उसी में रहते हुए आप अपनी बात कर सकते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उनको आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब चेयरमैन हैं हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के और एक एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल हमीद साहब। उनके साथ मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब। शकील बेग साहब हैं चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के और सारिफीन के इश्यूज़ पर हम उन्हें हमेशा ही फोर फ्रंट पर देखते हैं और फ्रंट पर आकर वो अपने जो बेलाग तबसरे करते हैं और गुफ्तगू करते हैं तो उन्हें सुनकर कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि चलें सार्फिन के लिए भी कोई बात करने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब। और आगाज़ करना चाहूँगा फैसल हमीद साहब से। और फैसल हमीद साहब और शकील बेग साहब कराची अलायंस ऑन की इलेक्ट्रिक इश्यूज़ के भी एक्टिव लीडर्स हैं और उसको आगे बढ़ा के चलते हैं। और फैसल हमीद साहब के साथ इनके घर पे कल एक वाक़या रोनुमा हुआ, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि पहले हम बात कर लें। फैसल साहब बताइए क्या वाक़या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर भाई, जब ऐसे कामों के लिए निकलेंगे तो ये चीज़ें तो होंगी और फिर यही है कि ये लोग ये समझते हैं कि यार ये कल को जो है वो और ज़्यादा हमारे लिए जो है वो भारी हो जाए, तो वो कहते हैं ना कि बिल्ली को पहले दिन ही मार दो। तो उन्होंने बिल्ली समझ के कल जो है वो पूरी टीम आई और ना सिर्फ उन्होंने लाइन काटी बल्कि पूरी मेरी अपने जितने भी वायरिंग थी वो पूरी काट दी, कटआउट निकाल लिया। अब बात यह है कि और मीटर की तरफ जा रहे थे तो मैं नीचे गया तो मुझे बताया अपने क्या नाम है चौकीदार वगैरह भी वो आ गए, सारे अपने आ गए। और जब मैं उनसे कह रहा हूँ पूछ रहा हूँ तो वो ऐसे बात कर रहे थे, इतनी बदतमीजी कर रहे थे कि मैं जैसे पता नहीं कौन हूँ क्या हूँ। अब मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप मुझे बताएं तो सही, वजह तो बताएं, मुझे बात करें, कोई बात कोई चीज़ है, अच्छा ठीक है मेरी तरफ कोई बिल रह गया या कहीं कोई बात कोई चीज़ है तो बैठ के बात होनी चाहिए। अब वो इतनी खामोशी से आके और करके वो यानी कि जाने के चक्करों में थे। फिर उनकी मैंने क्या नाम है मैं पूछ रहा हूँ, वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा और तार यानी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कोई कसाई थे कौन थे कि जैसे खाल उतार रहे हो ना। अब जब मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू करी तो फिर उन्होंने वही हरकतें करी। अब मैंने सच्ची बात यह है कि मेरा बहुत था लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त किए हुए था, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग हम लोगों के साथ जो लोगों के साथ कपड़े फाड़ देते हैं इनके साथ। अब आप पता है शर्जील साहब के साथ
भी जो चीज़ें हुई, अब उनके साथ क्या चीज़ें हुई वो मंदिर आम पे नहीं आई, लेकिन जब उसका रिएक्शन आया तो सारी सब चीज़ें वो हो गई। तो वो बिल्कुल कल भी एक यही झलक थी। अब इन्होंने क्या चीज़ें कर दी हैं अख्तर भाई कि ये लोगों के घरों पे जाएंगे। अब ये लोगों के घरों पे जाके वहाँ पे करेंगे, पता ना अब कि ये कारोबार पे गया होगा, पीछे फैमिलीज अलग हैं, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, और होंगे भी तो अपने क्या नाम है अकेले होंगे। तो कल इन्होंने ये बिल्कुल ये सारी सब चीजें तो आप करी। भी घर पे थे तो आपको पता चल गया, अगर नहीं होते तो फिर तो कार्रवाई करके सर बस मैं, आप यकीन करें, बस 15-20 मिनट आधे घंटे की बात थी कि मैं कल घर पे मौजूद था, और बस मैं आधे एक घंटे में निकलने वाला था। तो उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, बहरहाल आपको बताया नहीं कि क्यों वो काट रहे थे? सर बस यही कि बिल आपने पे नहीं किया, बिल पे नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं इस दफ़ा का अगस्त का बिल हम पे नहीं करेंगे। और फिर आपको कोई मसला है, कोई बात है, कोई भाई बात ये कि देखें ये जिस तरीके से उन्होंने कल कार्रवाई करी है सर, मैं भी यहीं पे रह रहा हूँ ना, मैं भी तो कराची में पैदा हुआ हूँ ना। और दूसरी चीज़ ये कि ये कहीं आज की नहीं है, सही है ना, लेकिन जो कल इनका अपने बिल्कुल तरीक़ेकार था ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई क्या चीज़ करने आए हों ये, और मीटर उतार के लेके जाने के चक्कर में। तो अगर आप 1 महीने का बिल ना पे करें तो उस पर क्या मीटर उतार के ले जाते हैं? सर इस तरीके से जो उन्होंने पूरी मेन जो उनकी लाइन होती है ना, मेन तार होती है, कटआउट होता है, वो थोड़ी अपने क्या नाम में उतारा जाता है। आपसे मतलब ये होता है लाइन का, और आप पूछते तो हैं भाई बिल पे किया नहीं किया। अब अगर उनको कोई कंप्लेन है, कोई चीज़ें हैं, और मैं उनके आने से पहले अगर मैंने बिल पे कर दिया है, ठीक है ना, और बात यह है कि ये एकदम ही आए और आके इन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी, और उनको रोका भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। बात सिर्फ ये है अख्तर भाई कि इन लोगों ने अब हद कर दी है। मैं चीखता चला आ रहा था, इतने अरसे से चीखता चला आ रहा था। मैं यकीन करें वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी ताजिर बरादरी का और शर्जील भाई का, मैं शर्जील गोपलानी भाई का, कि यकीन करें कि उन्होंने इस ये जो चीज़ें करी ना, ये लोगों को भी थोड़ी बहुत हया शर्म आई और अब निकलना शुरू हुए हैं। वरना यही ताजिर बिरादरी थी जो 6000 पे पहले निकली थी, यही अपने ताजिर बिरादरी है जो आज ये अपने इश्यूज के ऊपर निकली है। लोगों को इतना इन लोगों ने बिल्कुल जो है वो माजूर कर दिया है, इतना बेहिस कर दिया है। वो एक एक यानी किन चीज़ों के ऊपर निकलेंगे? पेट्रोल बढ़ जाता है, गैस गायब हो जाती है, बिजली का मसला है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, यानी अब बंदा क्या करे, सारा दिन यही करता रहे। चलिए हम शकील बेग साहब की तरफ आते हैं। शकील बेग साहब बताइए कि क्या कहेंगे। जी सबसे पहले तो मैं फैसल साहब के साथ जाहिर सी बात है अफसोस करूँगा कि जो इनके साथ वाक़या रूनुमा हुआ, और ये नहीं होना चाहिए था। रीज़न ये है कि फैसल देखें, पहले तो ये देखें कि एक शख्स वैसे ही कराची की एक लड़ाई लड़ रहा है, ऑलरेडी वो सोशल तरीके से आवाज़ अपनी बुलंद करता है, तो आपने जाके ख़ास उनको टारगेट करना, ये महसूस करता है कि खुदा न खासा आपने पहले आपने ताजरों को टारगेट किया, फिर उसके बाद आपने उन लोगों को कि जो सोशल किसी तरीके से आवाज़ बुलंद कर दिया, आपने उनको टारगेट किया। और मैं ये समझता हूँ ये इस आज से नहीं, बल्कि मैंने नेपरा के इजलास में भी मैंने खुद ये आवाज़ उठाई थी कि जो बिजली काटने आते हैं ये इनका तरीकाकार ठीक नहीं है। तो नेपरा ने उस वक्त हमसे कहा था, और इसको कई साल हो गए हैं, कि उन्होंने कहा था नहीं हम इसको सही करवाएंगे, जिस पे के इलेक्ट्रिक के वहाँ पर CEO टाइप के लोग, डायरेक्टर सब थे, उन्होंने भी हाथ खड़े करके कहा था जी बिल्कुल शकील बेग साहब ने जो बात की हम इसको ऑन करेंगे और हम नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगा कि ये सिर्फ बातें होती हैं। और दूसरी बात ये है कि आप किसी की भी लाइट काटें, बिल्कुल काटें, आपका राइट है, बिजली काटें, आप मीटर काटने का राइट नहीं रखते। दूसरी बात है बिजली काटने से पहले आप उसको नोटिस तो भेजें, आप उस नोटिस का इंतजार करें। तो क्या एक महीना आप पे नहीं करेंगे तो काट नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक ऐसी सोशल मीडिया से मुझे वीडियो भेजी है कि 4000 रुपये के ऊपर रात 10:30 बजे बिजली काटी जा रही थी। तो कहने का मकसद है कि ये वतीरा इनको बदलना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारे मसाइल को देखते हुए, और मैं समझता हूँ अख्तर शाहीन रंद ये आपका भी बड़ा काम है, हालांकि आप होस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपने भी इस दर्द को महसूस किया। आपने ना सिर्फ प्रोग्राम में बुलाया बल्कि जो कराची अलायंस ऑन के इशू है उसके ऊपर आप बहुत अहम रोल हमारे साथ अदा करते हैं। और वो अलायंस बनाने का मकसद क्या था? ताजिर बरादरी हो, आवाम लोग हो, सोशल मीडिया, वो तमाम एक हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक हुए। ठीक है, हम कंज्यूमर की वॉइस एक
हमारी है, ठीक है, हम रेस कर रहे हैं उसको, लेकिन इस जो हमारा कराची अलायंस ऑन के इशू है, ये खासकर सिर्फ बिजली के ऊपर है, कि इलेक्ट्रिक के ऊपर है, क्योंकि ये जो 3.5 करोड़ की आवाम है उसको जिस तरीके से ये लूटते हैं, जिस तरीके से उस पर इस्तेसाल करते हैं, जिस तरीके से जाकर, यकीन करें इस तरह तो अगर कभी कहते हैं ना जी वो छापा पड़ा, पुलिस आई, कहीं मुजरिम में छुपे हुए, उनके ऊपर वो भी शायद इस तरीके से नहीं करते जो कार्रवाइयां ये करते हैं। और फिर ये नहीं देखते कि घर में कोई खुदा न खास्ता कोई मरीज पड़ा हुआ है, खुदा न खास्ता आप ये भी तो सोच सकते हैं कि किसी का अगर डीप फ्रीजर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें पड़ी होंगी जो मेडिसिन होगी, आप वो बंद करके चले जाते हैं और बताते भी नहीं है। यहां तक कि अपार्टमेंट हो या बैंगलो, उसकी बैल बजा के भी नहीं बताते, वो तो बंदे को अचानक पता चलता है बिजली चली गई और आपको वतीरा बदलना पड़ेगा। अलवी साहब ने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल की जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि आप अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, आप झूठ ना बोलें, आप इस तरह ना करें। आप सबसे ज्यादा झूठ तो जितना के इलेक्ट्रिक के छोटे से छोटा मुलाजिम से लेकर ऊपर तक का बोलता है, जितना झूठ बोलकर आप इस वक्त अवाम को लूटते हैं। मेरे पास ऐसा भी केस है, 127 यूनिट इस्तेमाल, 20 गज का घर। इस केस पे हम डिस्कस करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब शर्जील गोपलानी साहब ने, और मैं चाहता हूं कि उनसे थोड़ी सी हम बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम शर्जील गोपलानी साहब। वालेकुम सलाम। शर्जील साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आ रही है आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? शर्जील गोपलानी साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आपकी आवाज़ आ रही है। तो शर्जील गोपलानी साहब ये बताइए कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और हिम्मत का मुजाहरा किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ज़ाहिर कराची के शहरी जो हैं वो वैसे ही बहुत सारे फेजेस में और बहुत सारे अदवार में खौफजदा रहे हैं, तो उनमें अब वो हिम्मत भी ज़ाहिर चाहिए, उन्हें वो मोटिवेशन भी चाहिए जो शायद आपके इस अमल से जो है उन्हें मिली। तो अब आपके प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल है, और ताजरों ने जो कल के हवाले से लाहे अमल का ऐलान कर रखा है, वो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं कल? देखिए कल इंशाल्लाह पूरे कराची में इंशाल्लाह स्ट्राइक होगी और हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारी मुशावरत जारी है कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नर उससे कल धरना भी दें ताकि हमारा एहतजाज सही मानों में रिकॉर्ड हो सके और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अरबाब इख्तियार तक हमारी आवाज़ सदा पहुँच सके। तो कितने बजे का आपका प्रोग्राम है वहाँ पे, और ये कब तक डिसाइड हो जाएगा आपका? देखिए शाम तक डिसाइड हो जाएगा। इस वक्त हम तमाम अंजुमन ताजरान से राब्ते में हैं कि कल हमें कहाँ बैठना चाहिए, तो जैसे ही सब बाहर में मुशावरत हो जाती है तो हम मीडिया को हमारी प्रेस असाइनमेंट जारी कर देंगे कि हम कहाँ पे धरना कल दे रहे हैं। लेकिन कल कराची पूरा बंद है, इंशाल्लाह आपको कल कोई शटर कराची को खुला हुआ नजर नहीं आएगा। कल कराची की सब मार्केट सब चीजें बंद मिलेंगी? बिल्कुल, कल कराची की हर चीज बंद होगी इंशाल्लाह। पान का खोखा भी आपको बंद मिलेगा। अच्छा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और फैसल हमीद साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों भी एक मुतहरिक लीडर हैं। कराची अलायंस है ऑन के इलेक्ट्रिक इशूज़, तो कराची अलायंस का एक वफद भी आपको ज्वाइन करेगा आपके प्रोटेस्ट में, तो जैसे डिसाइड होगा तो फिर इनके भी नॉलेज में आ जाएगा। फैसल हमीद साहब आपको बात करना चाहते हैं? सलाम शकील भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। शकील भाई बहुत ज़बरदस्त, पहले तो आपको यकीन करो सलूट है आपको, जो है वो अपने सलाम है। और कल मेरे साथ भी यही सीन हो गया है, कल मेरे घर के ऊपर भी यही सीन हुआ है और मैंने बहुत ज़ब्त का मुजाहरा किया, इनकी वीडियो बनाई और उनकी वो वाली वीडियो बनाई जो उन्होंने आपकी नहीं बनाई थी, ठीक है ना। तो कल मैंने उनको फिर वहाँ से अपने घर से अकेले लड़के मैंने भगाया है और इन्होंने मेरे पूरे तारे मेरी पूरी टुकड़े टुकड़े कर दी, मेरे कटआउट उठा अपने क्या नाम में निकाल लिया, तफसीलें कर ली, मीटर लेके जाने के अच्छा, इसमें फैसल भाई, शकील साहब मैं आपसे एक और ये सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि वो बिल पे करें ना करें, अगर बिल पे नहीं करेंगे मीटर उतर जाएगा, फिर बिजली चली जाएगी, फिर चीज़ें, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या लाहेमल बनाया? पहली बात तो ये कि एक नेपरा का कानून है कि 1 महीना 10 दिन के बाद इन्होंने आपको एक नोटिस सर्व करना है। वो नोटिस जब सर्व होगा इसके बाद वो आपकी बिजली काट सकते हैं, इससे पहले नहीं काट सकते। दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के मोहब्बाना गुजारिश करूंगा कि खुदारा अगर कोई शख्स इनके खिलाफ पटिशन दायर करने आता है तो आप अपने कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन दें कि पटिशन दायर की है। उस पटिशन के बिहाफ पे आप हमें उनके इंस्पेक्टर के पास क्यों भेज देते हैं कि ये कैसा कौन सा कानून इस मुल्क में बन गया है कि हम पटिशन दायर नहीं कर सकते और हमें जो है इनके ही इदारे के इंस्पेक्टर के पास अपनी जो है दरख्वास्त जमा करानी पड़ती है और उसका फिर फैसला भी वो खुद करेंगे, क्योंकि ये माफिया इतना बड़ा माफिया इस शहर पे काबिज हो गया है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ, कल उन्होंने एक मामला सॉल्व कराया। हुआ ये कल 12:30 बजे कल दोपहर को CMS स्कूल भीमपुरा में एक बच्ची बेहोश हो गई, क्योंकि पिछले 7 दिन से इन्होंने टिम्बर मार्केट की लाइट बंद की हुई थी इस इंसिडेंट के बाद।
कल मैंने मुझे फारूक सत्तार साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने बोला कि हमारे इनसे मुज़ाकरात हो गए हैं और आपकी FIR भी वापस लेंगे और आपकी बिजली भी बहाल करेंगे और आपका लोड शेडिंग का मसला भी हल करेंगे। कल जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारे लोड शेडिंग का मसला हल करने की बात यकीनदानी कराई, उन्होंने बोला बिजली भी बहाल कर रही है, यकीनदानी कराई। आप जो है हमारे मुलाजमीन से माफ़ी मांगे। बिल्कुल हुकूक लिबास का मामला था, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ, माफ़ी मांगना मेरा हक, मेरे को मांगनी चाहिए, क्योंकि छोटे मुलाजमीन का ये तो बोलते हैं कसूर नहीं है, लेकिन कसूर है। जब ये फैसल भाई आपके पास बैठे हुए हैं जो इनके हाथों जते हुए हैं, ये जब अमला आता है लोगों से जो बदतमीजी करता है, जो औरतों के साथ बदसलूकी करता है, इसका एहसास इनको इसलिए नहीं कि इनके घर में शायद माएँ बहनें नहीं हैं। खासतौर पर मोनिस अलवी को मैं ये बोलूँगा जो इस्लामिक टच की बात करते हैं ना, कि भाई आपने और मैंने बादशाह हैं, हमें कम से कम इस्लामी मामला में हुकूकुल इबाद का बहुत बड़ा मामला है। इसी वजह से कल मैंने उन बच्चे मुलाजमीन से हाथ जोड़ के बिल्कुल माफ़ी मांगी, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने कराची इलेक्ट्रिक से माफ़ी नहीं मांगी। आज भी मैं सामने खड़ा हूँ। मुत्तहिदा कौम ने उन्होंने मुझे यकीनदानी कराई, मेरी FIR वापस ली जाएगी। मैं आप यकीन करें, मैंने वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, मैंने अपनी FIR की बात नहीं की और मैं इंशाल्लाह FIR को फेस भी करूंगा और कई इलेक्ट्रिक के खिलाफ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे कब्र में डाल दें। मेरा जाती मसला नहीं है, शहर का मसला है। शहर के मसले को हल होना चाहिए, इस सफेद हाथी को लगाम देनी पड़ेगी। शर्जील भाई, शकील बेग साहब आपसे शर्जील भाई सबसे पहले तो खैर आपका बहुत मशकूर है कि आपने कम से कम कराची के लोगों को जिंदा कर दिया, खासकर इस मसले पे। लेकिन मेरा ये है कि जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर FIR जो थी वो आपके ऊपर उन्होंने बाद में कटवाई, जबकि आप पहले गए, तो आपकी FIR क्यों नहीं उनके ऊपर कटी जो आप लोगों के साथ भी हुआ है, वो उस पर क्यों नहीं काटी गई? शकील भाई देखिए, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो है देखते हैं, कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR कटाने की कितनी हिम्मत है? मैंने यकीन करें मैं नहीं कटा पाया। मैं यही बात चाह रहा था कि इतना बड़ा इस शहर में मेरा आप समझे कि काम है आपके सामने, चाहे गैंग वॉर का इशू हो, चाहे आपका कोरोना का मामला हो, मैं 3 दिन 3 रातें रोड पे बैठा था, धूपा प्यासा। लेकिन आप यकीन करेंगे मेरे जैसा शख्स भी FIR नहीं कटा पाएंगे। आपको पता है, यकीन करेंगे, कल जो जज ने किया है, मैं हैरत कर रहा हूँ इस पर, मुल्क के अदल के निज़ाम के ऊपर, कि उनके कहने पे ऊपर डेट दी गई, उनके वकील के कहने के ऊपर। हमारे तो कोई, हम तो गाजर मूली की तरह इनके आगे हैं, हमें तो काट पीट के फेंक देने वाले लोग हैं। हम शर्जील साहब इस पे भी बात करेंगे अपने शो में आगे के, जो जजेस को भी जो फ्री में बिजली मिलती है, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को, वो भी तो नहीं मिलनी चाहिए ना, वो क्यों मिल रही है वहाँ उनको? और जो ऑफिशियल्स और हैं उन्हें क्यों मिल रही है फ्री में बिजली भाई, मुफ्त में? देखें, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन फ्री में बिजली तो किसी को लेने का होना भी नहीं चाहिए। इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। मोहम्मद अलवी साहब जो इस्लामिक टच की बात करते हैं, वो जरा ये तो बताएं कि इस्लाम कहाँ इजाजत देता है कि आप किसी चीज़ को फ्री में इस्तेमाल करें? देखिए, आपके कब्र की जगह भी आपने अपनी खरीदनी है तो आप उस कब्र में जा सकते हैं, वरना कब्र के लिए भी आपने इस तरीके से कहीं तस्वीर नहीं हो सकती। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला की जमीन पे गए थे तो उस जमीन की जहाँ उनको दफन किया गया, उस जमीन को पहले खरीद चुके थे, तो उस पर उनको ये इतना बड़ा मामला होते हैं कि आप ये बातें करते हैं कि बिजली चोरी करना। अरे भाई, बिजली चोरी करने में आपका हमला मुलविस है। करोड़ों रुपए कराची से, कराची इलेक्ट्रिक के लोग जो है ये कुंडा लगा के बत्ते की सूरत में लेते हैं, और ये चीजें वो मानते हैं। हम जो कि 100% एक सिंगल मीटर ऐसा नहीं है टिम्बर मार्केट का जो आपको पूरा आपका बिजली का बिल अदा नहीं करता हो, जिस रेट में भी आप बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिजली आप ना देने के बावजूद जो आप बिल भेजते हैं हम वो पेमेंट करते हैं, इसके बाद हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील गोपलानी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हमने के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान जनाब इमरान साहब और उनके टीम को भी हमने कांटेक्ट किया था और कि वो अपना वर्जन दें या अपना नुमाइंदा हमारे शो में भेजें ताकि वो के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदगी करें और जो लोगों के सवालात हैं उनके जवाब दें, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमने अपना साफ़ी फ़र्ज़ जो है वो अदा किया। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आप भी शो में शरीक होना चाहें तो आप लाइव कॉल के ज़रिए शरीक हो सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप मेट्रो मैटर्स देख रहे हैं और हम के इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जो बिल आए हैं, गुज़श्ता कुछ महीने से ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब जो बिल आए हैं, लास्ट मंथ का भी बिल आया है और इस मंथ का भी बिल आया है, वो बहुत ज़्यादा बिल्स आए हैं। लोगों के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, और लोग अब देख रहे हैं कि रास्ता क्या है एहतजाज के अलावा। और पुरअमन एहतजाज जब भी होता है, ज़ाहिर है कि वायलेंट एहतजाज की हम में से कोई भी हिमायत नहीं करता, ना होना चाहिए, लेकिन जब पुरअमन लोग एहतजाज करते हैं, पीसफुली बात करते हैं, तो उनकी बात भी तो कोई नहीं सुनता, तो वो फिर उसका क्या तरीक़ाकार होगा। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, जनाब शकील बेग साहब, फैसल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब अतीकुर रहमान साहब ने, जो कि मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। हम उनसे कुछ बात कर लें और फिर उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम।
अतिकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि जो शहर की सूरत हाल, पूरे मुल्क की भी सूरत हाल और ख़ासतौर पे कराची की सूरत हाल हो रही है, ये बिजली के इजाफी बिल्स और टैक्सेस की भरमार और इन सब चीज़ों पे, तो आप क्या देख रहे हैं, ये हालात कहाँ जा रहे हैं? ये लोग, अब तो लोगों की बस हो गई ना, लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वी आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कोई रिटर्न है नहीं इसका कि हम वापस आ सकें। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसमें हम सॉल्यूशंस देख सकें। इतना नेगेटिव इफेक्ट है हमारी लाइफ पे, एक इंसान की लाइफ पे, एक कॉमन मैन की लाइफ पे। ही कैन नॉट पे, बिल्स पे नहीं हो सकते। देखिए 45% तो इन बिलों पर सिर्फ टैक्सेस ही हैं। सेल टैक्स बाद में कितने सारे तो सिर्फ सेल टैक्स है और दूसरे बहुत सारे टैक्स जिनकी अगर डिटेल में बात करूं तो बात लंबी होगी। तो बेहतर यही है कि ये जो पावर टैरिफ की हाइक है फिल फॉर इसको रिवर्स किया जाए और इसको वापस लिया जाए और एक्चुअल जो टैरिफ हैं जो तकरीबन 18 से 20 रुपए बढ़ेंगी वो अप्लाई की जाए। क्योंकि इतने सारे टैक्सेस के होने की वजह से क्या हो रहा है कि लगभग इंडस्ट्रीज का टैरिफ जो है वो 75 रुपए पे चला गया है, जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हमारी एक्सपोर्ट पे भी आ रहा है। और जो सबसे बात इंपॉर्टेंट है ये है कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है और एक फ्लड है अनएम्प्लॉयमेंट का जो नजर आ रहा है और उमड़ के चला आ रहा है। इस तरह कैसे होगा? लोग रात दिन परेशान हैं और खुदकशियां कर रहे हैं और खाने को नहीं है लोगों के पास पैसे। पहले तो अपनी तनख्वाह से ज्यादा बिल को भुगतते थे, अब तो तनख्वाह में भी वो बिल पूरा नहीं हो रहा। उनको साथ में क्या हो रहा है कि उनको उधार लेना पड़ रहा है उस बिल को देने के लिए। तो ऐसे तो इट इज नॉट डूइंग, इट इज नॉट डन। ये तो कोई एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशन है। और इसमें जो दुकानदार हैं और जो छोटे ताजिर हैं, रिटेलर्स हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, जहां बड़े इंडस्ट्रीज परेशान है। तो इस तरह अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए तो एसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटे बड़े ताजिर सबको मिला लें और एक आम आदमी, उसकी तो चीखें निकल गई हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू पे सच काइंड ऑफ बिल्स। यू सी, ये तो बिल्कुल एक कोलैप्सिंग सिचुएशन है। तो ये बताइए कि और इसके साथ साथ ये भी अब जाके ये गो के आम आवाम के लिए राज थे, लेकिन ये थे तो बहुत अरसे से, कि मुफ्त में कितनी बिजली इस्तेमाल की जा रही है और वो ऑफिसेस, वो नुमाइंदगान जो आवाम की हमदर्दी के दावेदार हैं और वो लोग जो कानून की पासदारी जिनकी जिम्मेदारी है, फ्री में बिजली ले रहे हैं सब। बहुत अच्छी बात आपने कही। बात सारी यही है कि बहुत दिन से रिक्वेस्ट हो रही है और अब ये रिक्वेस्ट जोर पकड़ती जा रही है कि ये सारे लोगों को भी उसी तरह देना चाहिए जिस तरह से एक आम आदमी देता है। जब मस्जिद का बिल आ सकता है तो इनका बिल नहीं आ सकता क्या? आप मुझे बताइए। मदरसों के बिल आ सकते हैं, स्कूलों के बिल आ सकते हैं, तो इनके नहीं आ सकते। हमारा सबसे बड़ा कसूर यही है, मैंने हर दफा कहा होता है कि हमने ह्यूमन कैपिटल को नेग्लेक्ट किया, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है नेग्लेक्शन है वो एजुकेशन और हेल्थ है। और वो सारा का सारा ये हमारे एनर्जी टैरिफ की वजह से सफर कर रहा है। छोड़ दें उन बातों को। सबसे बड़ी बात ये कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कौन भुगतेगा? लोग कहाँ से, जब जॉब नहीं है लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास दुकानदारी नहीं है, ये कैसे चलेगा सारा मामला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी महंगी होती चली जा रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल ही बिजली है, वो रॉ मटेरियल ही उनको नहीं मिल रहा, तो वो चलेंगी कैसे? तो जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के यूनिट्स हैं वो तकरीबन कोलैप्स हो चुके हैं और वो तकरीबन बंद हो गए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का एक फ्लड सामने आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे वेंडर्स, कॉटेज इंडस्ट्री, एसएमईज, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट इज अ कोलैप्सिंग पोजीशन पे। ये सारे नेग्लेक्ट हो रहे हैं और इनकी नेग्लेक्शन को गवर्नमेंट को जरूर कंसीडर करना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट के सीरियसनेस हमें नजर आ रही है, वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, जब ये हुकूमत आई तो कराची आए, मसले को हल करने के लिए बातें भी की, लेकिन अब हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज इन टैरिफ पे कैसे बात कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन हमसे मांगे जाए तो वो भी हम नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट का काम है कि इसको किसी ना किसी तरीके से एमिकेबली इन टैरिफ्स को वापस लिया जाए ताकि लोग सुकून का सांस लें और घर में खाना पीना कर सकें, अपना किराया दे सकें, अपना इलाज मुआवजा कर सकें। ना सिर्फ ये कि 24 घंटे की जिंदगी एक बिजली के बिल के महवर के गिर्द घूमना शुरू हो गई है। ये कौन सी जिंदगी है जो हम लोगों को मिल रही है? बहुत शुक्रिया आपका। अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब शकील बेग साहब,
जी, मैं असल में ये कह रहा था कि देखें, एक तरफ तो ये हम पे इल्ज़ामात लगाते हैं चोरी के भी, शंट के भी, कि जनाब आप जा रहे होते हैं, और ये चीज़ें हम नेपरा पे कई मरतबा आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि देखें ये गलत इल्ज़ामात लगते हैं। यहाँ तक कि ये वो जिसका तस्वीर, मीटर लगा हुआ है वो कहाँ से चोरी अच्छा, करे? पहली बात ये है कि मीटर एक बाईलॉस घर के बाहर चला गया है, यानी कि अब घर वाले का ताल्लुक उस मीटर से ख़त्म हो गया है। दरवाजे का बाहर ताला लग गया, तो बाहर से लगने का मतलब है कि अब वो जो जिसका घर है वो बाहर से निकल के गया, ताला लगा दिया, तो इसका मतलब है कि मीटर घर से बाहर चला गया। मीटर अब के इलेक्ट्रिक की अपनी प्रॉपर्टी है, यानी कि के इलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी को खुद देखे। अगर वहां चोरी हो रही है तो इसका मतलब के इलेक्ट्रिक खुद कर रही होगी जो भी कर रही है, या अगर कोई तार गुजर रही है वो खुद कर रही है। और ये नेपरा पे मैं ये चीज को आइडेंटिफाई कर चुका हूं, नेपरा को मैं दिखा चुका हूं कि देखिए ये गलत दिखा रहे हैं। ये केबल की तार जा रही थी, वीडियो भी दिखाई, वीडियो भी मैंने उनको सारी की है। कहने का मकसद ये, एक दूसरी बात ये है कि आप ये देखें, अगर आप शिकायत करते हैं कि मीटर गलत है, मीटर गलत होने की शिकायत के ऊपर इनकी अपनी लेबोरेटरी है, आकर उसको चेक करेगी, वो बताएगी कि मीटर गलत है और मीटर गलत है या आपने गलत किया। अंदाजा कीजिए कि यानी कि खुद ही वो सजा देंगे, वो खुद ही जज बनेंगे, भी खुद ही है, खुद ही प्रोसिक्यूट करेंगे, सब कुछ करके फिर वो आपके ऊपर एक फाइन लगा देंगे, नहीं ये मीटर आपकी गलती से। भाई, ना तो मेरे घर के अंदर लगा हुआ है, ना मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं, ना मैं उसको चेक कर सकता हूं। ये डिजिटल मीटर तो मेरे ख्याल है शायद कोई 10% लोगों को पता हो कि किस तरह चेक करते हैं, बाकी 90% कौम को तो पता ही नहीं है। अब वो भी आप खुद चेक कर रहे हैं, और उसके अलावा मुझे अफसोस कहना पड़ता है कि आप एक रेगुलेटर अथॉरिटी बैठी है नेपरा, वो इनको कैसे इजाजत दे दी उसने कि तुम मीटर चेक करो। गवर्नमेंट की दीगर अथॉरिटीज हैं, जैसे सुई गैस के मीटर्स हैं, दूसरी चीजें, वो PSQC पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी चेक करती है, इनका मीटर क्यों नहीं वो चेक करती? ये क्या मदर पितर आजाद हैं, हर तरह से आजाद है। ना CCP इनके ऊपर बोलता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना इनके ऊपर कोई बात कर रहा है, ना वो कोई इनको चेक कर रहा है। आई मीन से कि मदर पिदर आजाद तो पता नहीं, लेकिन मदर पिदर जरूर लगते हैं आपस में। मैं वही कहता हूं, मदर पितर ही आजाद है ना, कि उनकी जो आप अगर उनके साथ कोई फैमिली भी बात कर रही होती है, खवातीन बात कर रही होती हैं, कई ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल्स हैं, फिर इनका जो मुलाजमीन होते हैं, क्या ये उनको तरबियत देते हैं, उनको कोई इंसानियत सिखाते हैं? कुरान और हदीस जो आज अवाम को सिखाई जा रही है, क्या ये उन्होंने उनको सिखाई है? आपने पूरी कराची की आवाम को ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। और फिर एक चीज और आप देखें, मैं इस टाइम टिम्बर मार्केट की बात करूंगा। टिम्बर मार्केट की जिस दिन से ये वाकया हुआ, इन्होंने बिजली बंद करके रखी हुई है। भाई, एक इंसिडेंट होता है एक PMT के पास, ठीक हो गया, आप उस PMT को बंद कर देते, आपने पूरा वो फीडर ही बंद कर दिया। और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर जाकर उस चीज को, पाकिस्तान जो है वो उसको मसले को हल कराती है, तो उनको भी तो ये बात करनी चाहिए के इलेक्ट्रिक से कि भाई आप ये किस तरह कर रहे हैं, आपने पूरा फीडर बंद कर दिया। और नेपरा का कल ही मैं सुन रहा था कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से कहा है कि अगर आपको लोड शेडिंग करनी है तो स्पेसिफिक आप रिमोट से अपने PMT को बंद करेंगे। ये कल की बात मैं बता रहा हूं। तो अगर देखें ना, वो क्या करते, पूरा फीडर बंद कर देते, वो एंजॉय करते हैं। फिर दूसरी हुक की बात की, आप देखें हुक के कनेक्शन किसने दिए हुए? के इलेक्ट्रिक ने दिए हुए। आप जाके देख लें, पंचर वाले के पास 2000 रुपए पे चला रहा है, 3000 रुपए का हुक कनेक्शन लगा हुआ है। ये हुक का कनेक्शन पहले ये तो पता किया जाए कि इसके टैक्सेस कहां जाते हैं। बहुत सारी कच्ची आबादियों में भी ये कच्ची आबादी के हुक के पैसे कौन से अकाउंट में जाते हैं? सवाल क्वेश्चन ये है कि आप वो जो हुक का कनेक्शन लगा हुआ है उसका जो पैसा है वो के इलेक्ट्रिक के किस अकाउंट में जाता है? पहले तो उसको तो नेपरा चेक करे ना, सबसे पहले वो तो चेक करे कि कोई और तो अकाउंट नहीं है। जैसे एक मरतबा बहुत पहले एक स्कैंडल भी आ चुका है कि इस तरह अगर वो पैसा पता चल रहा है कि पैरेलल किसी और जगह आप डाल रहे हो, उसके अंदर टैक्स कितने डाल रहे हो, क्या चीज जा रही है, वो पैसा, इसका मतलब है कि अयाशियों पे चल रहा है आपका। और आप बजाय अपनी अयाशियां खत्म करने के, आप अवाम को दबाए जा रहे हो, कंज्यूमर के ऊपर बिलिंग पे बिलिंग किया जा रहा है। जहां गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत हैं, बिल्कुल अतीक रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा, टैक्सेस बहुत हैं, वहां इनके अपने यूनिट 18 तारीख की रेट होती है मीटर चेक करने की। ये जानबूझ के 5-6 दिन के बाद आके करते हैं ताकि स्लैब चेंज हो जाए और फिर और ज्यादा पैसे तो ये कौन इनको पूछे? अरे यही तो बात है ना, आप 15-18 तारीख को आके जो है वो मीटर रीडिंग चेक कर रहे हो, किसका? पुराने अपने क्या नाम है इसका, पिछले महीने का। तो उनके पास क्या ऐसी चीज होती है कि 31 तारीख को उनको पता चल जाए कि 30 और 31 तारीख को ये यूनिट बने थे, यानी हमसे 1.5 महीने का जो है वो कम से कम जो है वो ये बिल लिया जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे आके अपने मुल्क के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने शहर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं चैम्बर का भी मेंबर हूँ सर, मैं 2005 से चैम्बर का मेंबर हूं और अभी मैं लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का मेंबर हूं। मैं जो हूं अब मैरिटाइम अफेयर का मेंबर हूं, मैं फेडरेशन का भी मेंबर हूं। मैं जो हूं वो अपने यानी कि मैं समाजी काम भी कर रहा हूं।
मैं बहुत सारे मेरे पास ऐसी ऐसी रिक्वेस्टें आती हैं, आप यकीन करें केई के ऐसे मौजूदा मुलाजिम ऐसे हैं। हम इन मुलाजमीन के बारे में वापस आते हैं, आपसे पूछते हैं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस हसान बात कर रही हूँ, शाहीन रिंद साहब। जी, बात बताइए, ये है क्या कि कहना चाहिए? ये जो मिनिस्टरों के और इलेक्ट्रिसिटी के एम्प्लॉयज के जो यूनिट्स फ्री है ना, इस चीज को सबसे पहले तो इस चीज को खत्म करवाएं। इस पे बहुत ज्यादा आवाज उठाएं सबसे पहले, इस चीज पे। इन पे तो कोई उंगली उठाता ही नहीं ना, डर से कोई बोलता नहीं है कुछ। इस चीज पे उंगली उठाएं कि ये क्यों इनके यूनिट्स इतने इतने फ्री हैं। 20-20 अरब की बिजली खा जाते हैं ये पैसे कहाँ जाते हैं ये? राइट, मतलब वो भी हम भरें और IMF के बिल भी हम ही भरें, कुछ कराची वाले ही भरें। सही, बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है जनाब। फैसल साहब अपनी बात बिल्कुल मुकम्मल सही करें, फिर हम बात है ब्रेक पे सर। जाएंगे। बात यह है कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कई के भी मौजूदा मुलाजमिन की भी अपनी रिक्वेस्ट आती है कि वो भी बेचारे परेशान हैं। तो बात यह है कि मैं सारी पूरी इतनी रिप्रेजेंटेशन लेके सारी सब चीज़ें कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सारे सब लोगों से कि भाई, मैं सच्ची बात यह है कि मैं इन कामों से निकला हुआ हूँ। मुझे मेरी फैमिली को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने अब ये इन चीज़ों से जो है ना बड़ा ख़तरा है। और मेरा बिल्कुल नोटिस लिया जाए। मैं आपके तवस्सुस से, मैं अपने क्या नाम है IG सिंध साहब से मैं गुजारिश करूंगा। मैं जितने भी हमारे गवर्नर साहब हैं, सब लोग हैं, सब मुझे जानते हैं, सब पता है। लेकिन बात यह है कि मैंने कभी भी ये सारी सब चीज़ों में नहीं रहा कि मैंने किसी को टारगेट किया हो, किसी को बुरा बोला हो, किसी को जो कोई चीज़ें करे हो। कराची अलायंस चलाते हुए यकीन करें, शकील भाई को भी ये मालूम है, पता है कितनी चीज़ों की ऐसी अपने हमें प्रॉब्लम आती, परेशानी आती है। हम सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। अब हम इन चीज़ों में नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम अपनी इन सारी सब चीज़ों को जो है ना कोई मिसयूज़ कर रहे हो। सिर्फ हक की बात कर रहे हैं। और मैं अपने लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारे सब लोगों को बात कर रहा हूँ। क्या थ्रेट्स हैं? कहाँ से थ्रेट्स? सर बस देखें ना, कल जो चीज़ हुई वो क्या चीज़ है सर? ये तो कभी भी आपको टारगेट किया गया? बिल्कुल, और नहीं तो क्या सर। ये किस वजह से किया जा रहा है? आप ये देखें ना कि उनको मालूम है, पता है ना, उनको एक एक बात, एक एक चीज़ें पता होती हैं। अब कहीं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं आज यहाँ बैठा हुआ, मेरे पीछे घर में अगर कोई बात, कोई चीज़ें अगर हो जाए, अब मैं क्या करूँ? घर में बैठा रहूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था सर, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, कि कराची अलायंस जो है कल के अपने क्या नाम है एहतजाज में अपने ताजिरों के साथ पहले भी खड़ी हुई थी, अपनी कराची के आवाम को के साथ जो है वो कल भी खड़ी हुई थी, आज भी खड़ी हुई है और अपने क्या नाम है आगे भी खड़ी रहेगी। अब बात यह है कि अब करा के एक इलेक्ट्रिक का अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला हल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। हम वापस आ रहे हैं नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बिल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बिल्स आए हुए हैं और अब लोगों के लिए वो बिल भरना जो है वो उनके बस में नहीं रहा है। बहुत सारे वाक़यात हैं, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होते रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किया है हमें सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद रिजवान भट्टी ने। रिजवान भट्टी साहब फॉर्मर सेक्रेटरी भी हैं कराची प्रेस क्लब के। रिजवान भट्टी साहब के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या मामला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्टी साहब बताइएगा क्या हुआ है वाक़या? बहुत शुक्रिया सर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बड़े अहम इशू पे जो है वो आवाज उठाई है। मेरा घर जो है तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से बंद पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और मेरे घर पर जो है 3 मीटर लगे हुए थे और तीनों मीटर के जो बिल आए हैं तकरीबन 1 मीटर के बिल आए 2 यूनिट, ठीक है ना। और 2 यूनिट का जो बिल किया है जो है मुझे जो जमा कराना है वो 3,747 रुपए है, ठीक है ना। सिर्फ 2 यूनिट मैंने 2 यूनिट का बिल इतना? जी, 2 बिल का यूनिट इतना है, ठीक है ना। अच्छा, बिल में मेरे कोई एरियल बाकी नहीं है। मैं केई का स्टार कस्टमर हूँ, मेरी तमाम बिलिंग वक्त पर है, कोई मेरी बिलिंग लेट नहीं है, कोई चीज़ ऐसे नहीं है। ये तमाम के तमाम वो ड्यूज हैं या वो एडजस्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट ने जो केई ने लगाई है मेरे बिल के ऊपर, ठीक है ना। यानी 2 यूनिट की जो अगर हम उसको बिल देखें, जो असली बिल है जो मैंने बिजली यूटिलाइज की है वो 33 रुपये बनती है, ठीक है। 33 रुपये की जो एक्चुअल बिल है 33 रुपये होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बाकी एडजस्टमेंट लगाई है, जो टैक्सेस लगाए हैं, जो बाकी जो चीज़ें ऐड की है, उसके बाद 3,747 रुपये बनता है बिल ये, ठीक है। मेरे घर में 3 मीटर लगे हुए हैं, 1 मीटर का 2 यूनिट बिल आया है, एक का 20 यूनिट है, एक का 16 यूनिट है। इन तीनों मीटर का मिलाकर 38 यूनिट मैंने कंज्यूम किए हैं और 38 यूनिट का जो है वो जो बिल है वो 10,000 रुपये बनता है। तो आप सोचिए इस वक्त जो अवाम है, जो वैसे ही एक तो महंगाई होगी, हर चीज़ खाने पीने के डाले पड़े हुए हैं, इन हालात में लोग बिल कहाँ से जमा कराएंगे? और ये ज्यादा नहीं तो क्या है, 2 यूनिट की आपको 3700 रुपये जमा कराने हैं आपने,
अच्छा, आपने जब बात की इनसे केई वालों से तो क्या कहते हैं ये? जी वो कहते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं जो पिछले आपने बिजली कंज्यूम की थी ऑलरेडी, उसकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हम एडजस्टमेंट कर लें बिल्स की। तो सारी जो है एडजस्टमेंट्स हैं, कोई फ्यूल सरचार्ज के नाम पर है, कोई यूनिफॉर्म के नाम पर मतलब वो ये मान रहे हैं कि आपके 2 यूनिट का बिल तो इतना बनता है, लेकिन ये बाकी पैसे हमने ये खुद से लगा दिए। मान रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं, कहते हैं कि आपके बिल तो बिल्कुल ठीक है। आपके पास क्या ऑप्शन बचा? मतलब बिल पे ही करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? देखिए डेफिनेटली देखेंगे कि आम कंज्यूमर क्या है, अगर आप बिल पे नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आसान हल है, ठीक है ना, आप बिल पे नहीं करेंगे, वो बिजली काट के चले जाएंगे आपकी। तो आवाम तो मजबूर है, यानी मैं भी सहाफी हूँ लेकिन मैं भी बिल पे करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो ज्यादती हो रही है इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों को आवाज मिलकर आवाज उठानी चाहिए। ये जो एनजीओज हैं जो कंज्यूमर की बात करते हैं, इन सब लोगों को एक जगह पे जमा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए। ये सब पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ कराची का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त देखिए लोगों की चीखें निकली, लोगों की तनख्वाहें कम है और बिल ज्यादा आ गए। लिटरली मैं घर पे गया अपने पुराने घर पर और वहाँ पे लोगों से मिला, तो लोगों ने मुझसे कहा कि भट्टी साहब पहले तो हम एक रोटी कम खा के बिल भरते थे, अब हमें फाका करना पड़ेगा, फाका करेंगे तो बिल जमा कराएंगे, यानी ये पोजीशन है। सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इतना बड़ा आप देखेंगे 2 यूनिट का बिल क्या ये तो देखें, ये तो बिल्कुल बेसिकली गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बेसिकली तो के इलेक्ट्रिक के है ना, ये ध्यान में रखे जाए कि ये गवर्नमेंट उनको लेके दे रही है आवाम से, यानी कि नेपरा ने ये एडजस्ट करवाया इनके साथ। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि इनकी एक रिपोर्ट आती है एनुअल, ठीक है, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस करते हैं, ये हमें पता होता है कि इन्होंने ये फ्यूल लिया है नहीं लिया है, ये आवाम को पता है? आवाम को रसीदें दिखाए ना? नहीं, ये दिखाए ना, ये नेपरा देखती है, नेपरा जिस तरह की हेयरिंग हो रही है इंपोर्ट देखे, प्लस उसको पब्लिक करे ना, उन तमाम चीजों को पब्लिक करे ताकि कम से कम आवाम को पता तो चले कि इस दफा इन्होंने फ्यूल परचेज कितना किया है, उसको किया भी है कि नहीं किया जनाब, और किस कंपनी से किया, उसकी ऑडिट तो करवाएं, क्या आया वो हुआ नहीं। देखें बात का ऑडिट हुआ है अब तक कोई? पता नहीं, अगर हुआ तो इंटरनली पब्लिक तो नहीं होता ना इनकी, अगर ऑडिट है, अगर आप उसमें जाए, ये प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। कराची एक्सटॉक एक्सचेंज में अपने क्या नाम है वो एक चीज और मैं अर्ज करूं कि देखें के ने शुरू से ही जो हमले किए ना वो बहुत खतरनाक हैं, और यकीन करें मैं चीख के मर गया। एफपीसीसीआई की स्टैंडिंग कमेटी का मैं उस टाइम चेयरमैन होता था, वहां जाकर मैं चीखता था कि भाई ये कॉपर उतार रहे हैं, कॉपर उतार रहे हैं, कॉपर लेके जा रहे हैं, कॉपर लेके जा रही है, एल्युमिनियम लगा रहे हैं, हमारी बिजली को कम कर रहे हैं। आज जाएं आपके घर में 180-200 से ज्यादा नहीं आते, वरना 220-240 से आ जाते थे वोल्टेज। कॉलर हमारे साथ है, लाइव कॉलर, हम उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। अभी देखो आएगा जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे बताइए? हेलो, क्या कहना चाहेंगे आप? बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? टीवी ऑन है उसका। हाँ, मैं हसन अर्ज कर रहा हूँ। ये आपने शाहीन रिन भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इसके ऊपर जो ना आवाज उठाई है। बहुत शुक्रिया आपका, अपनी बात करें, आप क्या बात कहना चाहते हैं? डिजिटल मीटर जो है, ये डिजिटल मीटर जो है, ये लोग जो है आके इन्हीं को पता होता है, ये लोग जो है ना जानबूझ के उसको बढ़ाकर और उसको जो है ना उसका फोटो जो है बिल में उतार देते हैं। ये डिजिटल मीटर की जो बिल की जो चोरी है, ये इसमें ये जो मीटर रीडर है ये शामिल है। आप शाहीन रिन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जो है ना इसका अजर देगा आखिर तक, हमेशा के लिए। आप इसके ऊपर जरूर इसके ऊपर और बात करें, और ये हमारे जितने मौजूद ताजिर हजरात हैं, आम आदमी सभी जो है इसके ये हैं, और हम इन सब के बहुत शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। शकीर भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी, मैं और जनाब मैं ये कह रहा था कि देखें सर, ये एक लेते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट, यानी कि पिछले महीने का टाइम शॉर्ट है, बस लास्ट पिछले महीने का, और एक और भी अपने कहने में लेते हैं जो एडवांस वाला होता है, वो भी ये लेता है। फिर दूसरी चीज ये जीएसटी हमसे अपने सेल टैक्स क्यों लेते हैं? हम तो कंज्यूमर है ना, हम आगे बेच थोड़ी रहे, हम तो कंज्यूम कर रहे हैं। हम सेल टैक्स किस चीज का दे रहे हैं? ये जो चीजें हैं, फिर मीटर रीडिंग की बात है, 1.5 महीने का ये। और दूसरी चीज ये कि जो भी अपने क्या नाम है ये कुंडा अपने लगाते हैं, इसका 200 से 400 यूनिट जो है ना वो हमसे वसूल करते हैं। और जो ये फ्री की बिजली बांटते हैं, जो 500 से लेके 1000 यूनिट है, ये फ्री की बिजली जो बांटते हैं, मराद में देते हैं, उसका बिल भी हम लोग देते हैं। तो ये सारी पूरी हमारे साथ नाइंसाफियां क्यों हो रही हैं आखिर? ठीक है बेग साहब,
अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा आपके प्रोग्राम का फ़ायदा उठाऊंगा, और जो लोग सुन रहे हैं, और आपका प्रोग्राम कराची में बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, बल्कि सिंध में देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर कॉल्स भी आती हैं। मैं चाहूँगा कि अगर किसी के साथ कोई इश्यूज़ हैं तो वो थोड़ा सा हमें डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में भी दे। कैसे भेजें, आपको कहाँ भेजें? नेपरा को भी भेजें, पहले नेपरा को रखे, 2 नेपरा करे और CC हमें कर दे। नेपरा को भेजें, कराची का मैं ऑफिस की उनकी ईमेल ID दे देता हूँ, CAD कराची, फिर उसके बाद @nepra.org.pk। मैं फिर से बता देता हूं, CADKARACHI@nepra.org.pk। इसके अलावा CC कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल को कीजिए कॉपी, ताकि हम भी अटेंशन है कि आपका इशू क्या है। CRPC.pakistan@gmail.com पे भेजें, क्योंकि हम कई केसेस को अभी देख भी रहे हैं नेपरा के साथ, और हम चाहेंगे कि जो भी आवाज़ जहां तक मेरी जा रही है, तो प्लीज़ आप हमें इसको बताइए कि आपके साथ कंप्लेन क्या, और आपके साथ अगर फेसबुक वगैरह पे भी है, फेसबुक पे करें, CRPC.PK के नाम से हमारा पेज है, और उस पर भी आप कर सकते हैं। ट्विटर पे जाएं, उस पर भी CRPC.PK के नाम से है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि आप देखें, अभी एक मेरे पास आई है, चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, बाकायदा वीडियो एविडेंस बंदे ने भेजा, जो अभी मैं देख रहा था, उन्होंने नेपरा को भी भेजा और मुझे भी भेजा है। वीडियो एविडेंस है कि तार कटी हुई है और उनका मीटर चल रहा है। अच्छा, कराची में? कराची में कैसे, जादुई मीटर हो गया? जादुई मीटर है, और के इलेक्ट्रिक भी उस जादू से बड़ी परेशान हुई है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और मैं आपको आपके प्रोग्राम से एक और फायदा उठाते हुए 3 चीज़ें जल्दी जल्दी बता दूंगा कि आपके घर में अगर सोलर सिस्टम चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, या अपना UPS चल रहा है, तो जहन में रखिएगा कि आप फौरी तौर पर इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर नीचे से अपना जो न्यूट्रल सिस्टम होता है उसको ठीक करवाइएगा, वरना इधर ये तीनों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ चलेगी, वहाँ उनका मीटर चल रहा होगा। ये लाजमी कीजिएगा। जब मीटर बंद होता है, लाल बत्ती जल रही होती है, उसके भी पैसे आ रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि ये इन्होंने छोड़ा हुआ नहीं है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कराची अलायंस के अपने प्लेटफॉर्म पे आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है ना। अपने शकील भाई ने बताया, मैं भी अपना हम कराची 021 है मेरा, अपने क्या नाम है, हम कराची का अपने YouTube है, फेसबुक है, और इसी तरीके से अपने क्या कराची अलायंस भी फेसबुक पे बिल्कुल सारी सब चीज़ें, ये कराची अलायंस भी है, तो उसमें जुड़ें और साथ मिलके करें। और अब वक्त है जो बिल्कुल अब पानी सर से अपने ऊपर हो गया, अब निकलने का, करने का है, वरना ये लोग जो है ना अब ऐसा करेंगे कि बस बहुत बुरा हाल करेंगे हमारा। कराची अलायंस ऑन KE इशू है, थोड़ा सा इस चीज का रखें, जब आप फेसबुक पे सर्च करें तो कराची अलायंस ऑन KE इशू। बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, जनाब फैसल हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन और सारिफीन, आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा सोशल मीडिया के मुजाहिद ना बने, सिर्फ वो भी करें, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आपको घर से बाहर तो आना ही पड़ेगा ना, निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा जो इस काम में आगे हैं, तभी जाके इसमें कुछ रिलीफ की उम्मीद बन सकती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज अख्तर शाहीन रिंद ऑफिशियल पर ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।